सारी संगत नु जय बापू जी। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ जी साथ संगत जी, कल हमने जो श्लोक श्रवण किए थे जिसमें कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समान भाव रखता है, वो निश्चित रूप से ही मुक्ति को पाने के योग्य है। क्योंकि असत यानी कि भौतिक शरीर का तो कोई भी चिरस्थायित्व नहीं है। ये भौतिक शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है, किंतु सत यानी आत्मा ये अपरिवर्तित है और ये सदैव ही रहती है। इसलिए शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। इसलिए मोहग्रस्त होकर उनके लिए शोक करना उचित नहीं। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं, किंतु शक्तिमान को परम माना गया है और शक्ति जो बहुत ही सूक्ष्म है ये परमात्मा का अंश है। सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के अधीन रहते हैं जिस तरह कोई सेवक स्वामी या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञानतावश इन्हें नहीं समझा जा सकता। इसलिए इस अज्ञानता को दूर करने के लिए हमें किसी श्रेष्ठ गुरु की शरण में जाना चाहिए या बुद्धि ज्ञान देने वाले भगवत गीता के उपदेश को समझना चाहिए। अब आगे के श्लोक, श्लोक क्रमांक 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। भगवान कह रहे हैं कि नाश रहित तो तू उसको जान जिसने यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है। जो सारे शरीर में व्याप्त है वो ही तू, उसे ही तू अविनाशी समझो। इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कहने का भाव है कि जो परमानेंट रहने वाला है, जो हमेशा रहने वाला है, उसमें ही सारी दुनिया समाई हुई है और वो है आत्मा, और यही जीवन की सच्चाई है। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त जो आत्मा की प्रकृति है उसका विशेष रूप से और थोड़ा अधिक स्पष्ट वर्णन किया गया है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वो चेतना है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर, किसी एक के शरीर तक सीमित रहती है, तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। इसीलिए प्रत्येक शरीर में एक विशिष्ट आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण भी उसी परम चेतना के द्वारा ही होता है। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में
बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर है। क्या भगवान बता रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण है, जो माप में बाल के अगले भाग, मतलब बाल का जो नोक है, उसके 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी बहुत छोटा है, और ऐसे असंख्य कण हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी यह समझ नहीं सकता कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है, और शरीर इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से फिर वापस लाया नहीं जा सकता। इसलिए यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। हम जो भी देखते, सुनते, समझते हैं, इस संसार को देखते हैं, ये सब इसी में ही व्याप्त है। आत्मा आकार में अणु के समान है, जिसको पूर्ण बुद्धि के द्वारा ही जाना जा सकता है। और ये आत्मा में 5 प्रकार के प्राण तैरते हैं: प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। प्राण वायु, जो हम श्वास लेते हैं, जो हम सांस अंदर बाहर छोड़ रहे हैं, उसको प्राण वायु कहा जाता है। अपान वायु, जो हमारे गुदा या निष्कासित अंगों से बाहर निकलती है। व्यान, जो हमारी मांसपेशियों के अंदर वायु होती है। समान, जो हमारे पूरे शरीर का संतुलन बनाती है। तथा उदान वायु, उदान वायु वो होती है जो ऊपर की तरफ स्नायु तंत्र की तरफ जाती है। ये हृदय के भीतर स्थित होती है और देहधारी जीव में पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करती है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है, तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। जो हमारे ऋषि मुनि हैं, संत हैं, विद्वान हैं, जो वो अपनी एक कठोर साधना से इस वायु को साध लेते हैं, प्राण वायु को, और जो शरीर में हमारी 5 तरह की वायु तैरते हैं, उनको जब साध लेते हैं, तब उन्हें अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है। भौतिक विज्ञान भी इस अणु आत्मा को मापने में असमर्थ है। जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, वो भी नहीं जान सकते कि इस आत्मा का स्वरूप क्या है। इसमें से कुछ ये अनुभव करते हैं कि आत्मा तो है ही नहीं। बहुत सारे वैज्ञानिक ये समझते हैं कि आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती। लेकिन जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है, तो हमारे हृदय का स्पंदन भी बंद हो जाता है, और लाल कणों की महत्ता को ही स्वीकार करता है, किंतु यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत तो आत्मा ही है। हमारे जो शरीर में पूरे ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, सब साइंटिस्ट या डॉक्टर ये तो मानते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे हार्ट में जाता है और पंपिंग करता है। लेकिन उस रुधिर कर्णिकाओं को जो एक एनर्जी, जो पावर, जो ऊर्जा लेके जाती है, जो शक्ति लेके जाती है, उसको ही आत्मा कहा गया है। जो भी हो, औषधि विज्ञान ये स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य के प्रकाश के किरणों से की गई है। जिस तरह सूर्य के प्रकाश में असंख्य तेजमय अणु होते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर के अंश भी उनकी किरणों के परमाणु को पराशक्ति कहलाते हैं। इस प्रकार भगवान ने इस श्लोक में आत्मा के विज्ञान को बताया है। अब अगला श्लोक। अनंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। कृष्ण कहते हैं कि अविनाशी, अप्रमेय और शाश्वत जीवों के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है। अतः हे भारतवंशी, तुम इनके लिए शोक ना करो और युद्ध करो। कहने का भाव है कि भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। ये कभी भी नष्ट हो सकता है, 100 वर्षों के बाद भी। अनंत काल तक इसे बनाए रखने की कोई भी संभावना नहीं है।
कपड़े सुखने पहनना दे ठीक है। ओके। और मैंने आत्मा याद इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु भी नहीं देख सकते, तो फिर इसको मारना, मारने के तो बहुत दूर की बात है। आत्मा सदैव ही अमर है, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। अतः अतः दोनों ही दृष्टि में शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, ना तो उसको मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने अपने कर्म के अनुसार ही शरीर धारण करते हैं। इसलिए धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। सभी जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने अपना सारा जीवन इसी आत्मा को पहचानने में लगा दिया, और अपनी कठिन तपस्या के कारण ही वो इस आत्मा परमेश्वर परम तत्व को जान सके। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से भी इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस शरीर से बाहर निकल जाती है, शरीर सड़ने लगता है। इसलिए अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में कोई भी महत्व नहीं रखता। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि इस नाश्वर शरीर के लिए तुम शोक ना करो, युद्ध करो। यन्वेत्ति हन्तारं यश्चैनौ मन्यते हतम् उभौ तो नाभिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, दोनों ही अज्ञानी हैं। क्योंकि आत्मा वास्तव में ना तो मारता है, और ना ही आत्मा को मारा जा सकता है। आत्मा सिर्फ होती है। कहने का भाव है कि जब जीवधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो वह समझ लेता है कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि उसे किसी भी भौतिक हथियार से मार पाना संभव नहीं। किंतु अहंकारी व्यक्ति, मूर्ख, ये समझते हैं कि हमने उसे मार दिया, अब वो खत्म हो चुका है, दुनिया से जा चुका है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वो केवल एक शरीर है। आत्मा सदैव अमर है। वैदिक आदेश है, माँ हिस्यात सर्वभूतानि, अर्थात किसी भी जीव की हिंसा ना करो। न ही जीवात्मा अवध्य है। इसका अर्थ है कि ना ही कभी भी पशु हिंसा को प्रोत्साहन देना चाहिए। कहने का भाव है कि जितने भी जीव हैं, उनमें सभी में परमात्मा का अंश है। कभी भी उनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए, ना ही पशु हिंसा को ज्यादा महत्व प्रोत्साहन देना चाहिए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना भगवत गीता के अनुसार कठोर दंडनीय है। किंतु अर्जुन तो धर्म के नियम के अनुसार मारने के लिए उनको नियुक्त किया गया था, किसी घृणा के कारण नहीं। इसलिए ये उनका धर्म है। अगला श्लोक। न जायते म्रिय न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्ण यहाँ पर समझाते हैं कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है, ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है, और ना कभी आगे जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन सनातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा कभी भी मरती नहीं। आत्मा हमेशा रहती है। ये कल भी थी, ये आज भी है, और आगे भी रहेगी। सब कुछ नष्ट हो जाए, किंतु आत्मा सदैव रहती है। यही गीता का मूल भाव भी है। शरीर में 6 प्रकार से रूपांतरण होते हैं। वह माता के गर्भ में जन्म लेता है, और कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, और एक निश्चित समय में उत्पन्न करता है। धीरे धीरे फिर वो क्षीण होता जाता है,
और एक अवधि के बाद अंत में समाप्त हो जाता है, किंतु आत्मा में ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं होता। आत्मा अजन्मा है, किंतु वह भौतिक शरीर धारण करता है, इसलिए शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होती। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर की उपसृष्टि संतानें और वे भी व्यष्ट आत्माएं हैं। शरीर के कारण वे किसी न किसी प्रकार की संतानें प्रतीत होती हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई वृद्धि होती है, न कमी होती है, न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। आत्मा का अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। जैसे कभी कभी हम बादलों को या अन्य किरणों से आकाश में सूरज को नहीं देख पाते, किंतु सूरज का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। प्रातःकाल जैसे ही थोड़ा सा आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार शरीर में चाहे पशु हो, जीव हो, पुरुष हो, कुछ ना कुछ चेतना रहती है और हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु ये चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि हमारे अंदर जो चेतना है वो अंश मात्र है, और परम चेतना सर्वज्ञ है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञान से परिपूर्ण है, और वही परम सत्य है। आज के श्लोकों को यही विराम, कल आगे से श्लोक करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, रोम रोम में राम समाए रे। मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। ओ मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। जैसे सूरज में राम, जैसे चंदा में राम, अंबर तारों में समाया तेरा नाम रे। मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। ओ मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। जैसे सरजू में राम, जैसे जमुना में श्याम, जैसे सरजू में राम, जैसे जमुना में श्याम, लहर लहर में समाया तेरा नाम रे। मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। ओ मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। ओ मेरी सांसों में हरि का ही नाम रे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मेरे सदगुरु महाराज की ठीक है। जय। थैंक यू संगीता जी, आपका बहुत 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 सुंदर। बहुत धन्यवाद। सुंदर सुनाया धन्यवाद, संगीता जी। धन्यवाद, धन्यवाद। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी आप